अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अच्छा जी, हमने पिछले लेक्चर में ओएसपीएफ की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, राउटर आईडी क्या है, कॉस्ट क्या है, और हमारे पास नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना था वो था एरिया। और राउटर एरिया ओएसपीएफ के अंदर हम किस चीज़ को कहते हैं या क्या है, और हमने राउटर के रोल्स डिस्कस करने थे। तो अब हम इंशाल्लाह उसी को इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, देखिए ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी है, क्योंकि आगे हम जितना भी ओएसपीएफ पर पढ़ेंगे तो हमारे पास इसका बार बार यूज़ आएगा। तो इस वजह से हमें इसको समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है ओएसपीएफ को आगे कॉन्फ़िगर करने के हवाले से। ठीक है, तो ये हमें इसकी समझ आनी ज़रूरी है। अच्छा जी, देखिए ओएसपीएफ जब कभी भी आपके पास एक नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर होते हैं। अब आप एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रा किया हुआ है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ राउटर्स है। ठीक है, ये एक राउटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस तरह ये पांचवा, ठीक है, ये छठा, ये सातवां, ये 8, 9 और ये 10। तो एक छोटा सा नेटवर्क है, छोटी सी टोपोलॉजी है। अगर आप लोगों ने एक चीज गौर की हो ना, तो हमने जब डिस्टेंस वेक्टर में हमने रेप को पढ़ा था, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं, बस मैंने यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट किया था इसी तरह, और तीसरा, और नीचे इसकी 3 पीसीस थे, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इस टोपोलॉजी पे गौर करें तो मैंने इनको कुछ डिवीजन की हुई है। अगर आप देख लें ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ एक रेड लाइन मार्क किया, मैंने इसको एरिया 1 का नाम दिया है, इसको एरिया 2, इसको 3, इसको 4, और बीच में आपको एक नाम नजर आएगा जिसको मैंने लिखा एरिया 0। ठीक है जी, अब ये क्या है बेसिकली, देखिए पहले आप समझे, हमें हमें इस इन राउटर्स को इस तरह डिवाइड करने की जरूरत क्यों पेश आती, हम क्यों ना स्ट्रेट इसी तरह कनेक्ट कर दे आपस में और आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, इसकी जरूरत यह है कि जब इस टोपोलॉजी में आपके पास ये जो 10 राउटर नजर आ रहे हैं, जब आप इसके ऊपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है, जब आप इसके ऊपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हो, तो कल को आपका नेटवर्क ये मजीद और भी बढ़ेगा, मजीद राउटर इसके अंदर आएंगे। तो जब कभी भी आपका नेटवर्क बढ़ता है तो आपके पास कुछ इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज क्या है? वो इश्यूज ये है, सबसे पहला, जब ये सारे राउटर्स अपने एलएसएस को जनरेट करता है, तो आपके पास जो एलएसडीबी डेटाबेस होता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से एलएसडीबी सिंक्रोनाइजेशन को कभी कभार टाइम ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो मेमोरी स्पेस भी कंज्यूम करता है। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर याद हो जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि ओएसपीएफ राउट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं दोबारा से क्विकली रिपीट करता हूं। उसमें आपके पास क्या होते हैं कि आपके पास कुछ राउट्स होते हैं, आपके पास पहले एडजेसेंसी बनती है, फिर आपके वो इंफॉर्मेशन जाके आपके एलएसडीबी डेटाबेस में स्टोर होते हैं, फिर आपके पास एल्गोरिथम चाहता है, फिर आपका राउटिंग टेबल बन जाता है। तो ये जो अभी मैंने एक लफ्ज कही है एलएसएस, ये सारे हमने डिस्कस की, तो इसको हम आगे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसके प्रॉब्लम्स देखें कि हम समझे उन प्रॉब्लम्स को कि हमें एरिया क्यों चाहिए होता है। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि जब कभी भी आपके पास ये सारे राउटर्स, जाहिर बात है जब आप सब पे ओएसपीएफ चलाओगे तो ये सारी अपनी एलएसएस जनरेट करेंगे। एलएसएस क्या है कि जितनी भी इनकी लिंक्स है, ये अपनी इंफॉर्मेशन अगले राउटर को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका एलएसडीबी जो डेटाबेस होता है, एलएसडीबी, वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास सिंक्रोनाइजेशन की टाइम लगता है और आपके पास मेमोरी यूज करता है, ठीक है, ज्यादा। तो ये एक वजह बनती है कि हम इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा नेटवर्क हम इजीली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि जब कभी भी आपके पास ओएसपीएफ के नेटवर्क में हम जब बात करते हैं, तो जाहिर बात है हमने कहा था कि ये किस चीज को यूज करता है, एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, वो यूज करता है पाथ कैलकुलेट करने के लिए। तो वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो ज्यादा सीपीयू रिसोर्सेज यूज करता है। याद रखिएगा, जब हम किसी राउटर की बात करते हैं तो ये राउटर आपके बाकी, जिस तरह हमने कंप्यूटर की मिसाल ले लो, इसके अंदर भी मेमोरी होती है।
ये तो नहीं है कि इसके अंदर मेमोरी नहीं है, इसके अंदर रैम नहीं है, रोम नहीं है, मतलब उसकी सीपीयू की इंफॉर्मेशन, ये सारे, जितना आपका राउटर एडवांस होता है ये सारी चीजें उसमें अच्छी होती है। तो जब कभी आप इस तरह ये एसपीएफ एल्गोरिथम जब बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो वो फिर ज्यादा सीपीयू और मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब आपके पास नेटवर्क बढ़ जाता है, ठीक है, लेट्स से अभी तो आपके सामने 10 राउटर मैंने लगाए, जो आईएसपीज का नेटवर्क होता है उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स होते हैं। तो जब कभी भी आपके पास, सॉरी, जब कभी भी आपके पास नेटवर्क बढ़ जाता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके पास टोपोलॉजी चेंजेस होते हैं। लेट्स से ये जो आपके सामने टोपोलॉजी नजर आ रही है, मैं यहां पे एक राउटर ऐड करता हूं, या मैं यहां से एक राउटर को डाउन करता हूं, इसको निकालता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी टोपोलॉजी चेंज हो गई, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जाहिर बात है ये सब राउटर्स तक फिर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो जो बैंडविड्थ होता है वो आपके नेटवर्क का यूटिलाइज होता है, ठीक है, क्योंकि वो, अब देखिए यहां पे एक राउटर आया तो ये 10 के 10 राउटर तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर ये 50 होंगे, आप इसको फिलहाल ये कंसिडर करें कि मेरे पास कोई एरिया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैंने एरिया की कोई डिस्कशन नहीं की, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एक टोपोलॉजी ड्रा करें यहां पे, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप समझे यहां पे आपके पास इतने राउटर्स लगे, ठीक है, ये आपके पास 15-20 राउटर है। तो लेट से मैं यहां पे एक नया राउटर ऐड कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया, तो इस राउटर की इंफॉर्मेशन इन सब तक जाएगी, हर एक बंदे को पता चल जाएगा, हर राउटर को, कि हमारे पास नेटवर्क में एक राउटर आ गया, या ये वाला राउटर डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, तो ये इंफॉर्मेशन सब तक जाएगी कि ये राउटर अब नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है। तो ये वो टोपोलॉजी चेंजेस है जो फिर सब तक ये इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो तीसरा मैंने क्या लिखा है कि टोपोलॉजी changes consume bandwidth। जब आपके पास टोपोलॉजी बड़ी होगी तो आपका बैंडविड्थ कंज्यूम होगा। ये तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट, आपके पास जब कभी भी कोई भी चेंज होता है, छोटा बड़ा, तो हर एक चेंज की वजह से आपकी पूरी राउट की रिकैलकुलेशन होती है। एनी चेंज रिजल्ट इन राउट रिकैलकुलेशन। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि फर्ज करें ये राउटर डाउन नहीं था, तो आपने इस जगह से इस जगह तक किसी एक स्पेसिफिक पाथ से जाना था। लेट्स से मैं ये यूज करता हूं, ये इस तरह आपने जाना था, लेकिन जब ये डाउन हुआ तो अब क्या होगा, जाहिर बात है अब ये इस राउटर ने अब देखना है कि अब मैं कैसे पहुंचूंगा। तो वो देखता है कि यार मैं यहां तक आऊंगा, लेकिन अब मैं नीचे जाऊंगा, इस तरह यहां तक पहुंचूंगा। तो ये जो चेंज हुआ या कोई भी चेंज, तो ये दोबारा से उस राउटर का पूरा राउटिंग टेबल रिकैलकुलेट होता है कि पहले मैं कैसे जा रहा था, अब मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो ये वो कुछ चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, जिसकी वजह से ये जो टोपोलॉजी मैंने नीचे ड्रा की है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ओएसपीएफ के लिए। इस वजह से एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। तो एरिया क्या है नाउ, अब मैं बताता हूं कि एरिया क्या है। एरिया आपके पास एक लॉजिकल ग्रुप ऑफ राउटर्स है विच इज आइडेंटिफाइड बाय एन एरिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो एरिया हम कहते हैं कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ राउटर आइडेंटिफाइड बाय एरिया। मतलब क्या है, अब अगर आप इस वाली टोपोलॉजी को देखें, मैंने क्या किया है कि मैंने इस एक राउटर 2 3 4 इनको मैंने एक एरिया में डाला है, जिसको मैंने एरिया 0 का नाम दिया है। इस राउटर्स को एरिया 4, इन दो राउटर्स को एरिया 3 में, इन दो राउटर्स को एरिया 2 में, और इस एक राउटर को एरिया 1 में डाला है। तो अब मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया। नीचे अगर आप देखो तो ये सारे एक ही उसके अंदर थे। अब मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया। तो ये जो ग्रुप ऑफ राउटर्स है, ये जब इस एक एरिया में है, ये इस एक डोमेन में आ गए, तो इसको हम कहते हैं कि हमने इन दो राउटर्स को एक एरिया में डाल दिया, और इसको हमारे पास हम क्या कहते हैं कि ये एरिया है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि हर एक राउटर का एक इंटरफेस को आप बताते हो कि आपने इस एरिया में रहना है, आप इस एरिया का आप हिस्सा हो, ठीक हो गया जी। अब देखें,
मैंने एक एरिया 0 का लफ्ज लिखा है, ठीक है। ओएसपीएफ के बुक्स में एरिया 0 क्या है? इस एरिया को हम कहते हैं कि ये बैकबोन एरिया है, ठीक है जी। एरिया 0 को हम क्या कहते हैं? एरिया 0 बैकबोन एरिया है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, एरिया 0 को हम क्या कहते हैं? बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया से क्या मुराद है? बैकबोन एरिया उसको कहते हैं, वो एरिया जो जो उसकी जिम्मेदारी होती है जितनी भी राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसको एडवर्टाइज करना। मतलब क्या है कि ये जो राउटर्स इस एरिया 0 में है, इस एरिया 3 तक, 4 तक, 1 तक और 2 तक जितनी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ एरिया 0 के थ्रू एडवर्टाइज होगी। अब एरिया 4 सीधा एरिया 2 तक नहीं आ सकता अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, इसी तरह एरिया 1 नहीं आ सकता एरिया 3 तक। जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो बैकबोन एरिया मींस एरिया 0 के थ्रू एक्सचेंज होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? एक चीज मैं सिर्फ कह दूं, इसमें याद रखिएगा कि जब बैकबोन ये राउटिंग इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करता है तो वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा ये वाली बात, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने भी आपको कहा ना कि एरिया 0 ये काम करता है, तो ये इसकी वजह एक और भी है कि हम एंटर एरिया राउटिंग लूप्स को अवॉइड करते हैं। एंटर एरिया राउटिंग लूप्स, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, एंटर एरिया मींस दो एरियाज के बीच में, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि जब हम कभी एंटर एरिया राउटिंग लूप्स को अवॉइड करते हैं तो हम करते हैं कि ओएसपीएफ को हम ये अलाउ नहीं करते कि वो एंटर एरिया राउटिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करे बिटवीन नॉन बैकबोन एरिया, ठीक है। मींस ये दो एरियाज आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसी वजह से वो राउटर उसका एक इंटरफेस आपके पास एरिया 0 में होना चाहिए। अब अगर आप देखें ना तो मैंने बड़े केयरफुली ये रेड लाइन इस तरह ड्रा किया है, ये अगर आप देखें मैंने क्यों इसको इस तरह ड्रा किया है, ये मैं अगर आपको थोड़ा सा विजिबल कर दूं। अगर आप देखें ना इस एरिया की अगर आप एग्जांपल लेते, मैंने ये देखिए ये एरिया मैंने इस तरह ड्रा किया हुआ है, इस तरह। इसका क्या मतलब है कि ये जो राउटर है, ये वाला राउटर, ये इस एरिया 3 का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ पार्ट एरिया 0 का भी है। इस राउटर को हम कहते हैं एबीआर। अभी मैं इन रोल्स को अभी डिस्कस करूंगा। ये जो राउटर है इसको हम कहते हैं एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। मींस ये एरिया 0 का भी मेंबर है, इसका एक इंटरफेस, और एक इंटरफेस इसका एरिया 3 का भी मेंबर है, ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से हम राउटिंग लूप्स को अवॉइड करते हैं कि ओएसपीएफ आपको मना करता है डायरेक्ट एंटर एरिया राउटिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट बिटवीन नॉन बैकबोन एरिया। नॉन बैक अब देखिए एरिया 0 बैकबोन एरिया है, तो 1 2 3 4 क्या है? नॉन बैकबोन एरिया है। तो नॉन बैकबोन एरिया मैंने आपको कहा कि वो डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, वो इसी एरिया 0 के थ्रू करेंगे, ठीक हो गया जी। आई होप कि एरिया का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। इसी वजह से हम आगे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज हम कन्फिगर करेंगे, तो एरिया 0 हमारे पास हमेशा हमेशा होना चाहिए। एरिया 0 ही है जिसके थ्रू नॉन बैकबोन एरिया आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैं क्विकली नेक्स्ट उसको डिस्कस करता हूं। हमारे पास ओएसपीएफ राउटर्स की कुछ रोल्स हैं। ओएसपीएफ राउटर रोल्स, क्या मतलब है इसका? फर्ज करें ये मेरे पास एक एरिया 0 है, ठीक हो गया जी। मेरे पास यहां पे एक एरिया नहीं, एक सेकंड। अच्छा जी, मैं क्या करता हूं, मैं इस एरिया में एक राउटर बनाता हूं, ठीक है। एक राउटर मेरे पास यहाँ पे है, एक राउटर मेरे पास यहाँ पे, ठीक हो गया जी, आपस में कनेक्ट। सही हो गया जी। मेरे पास एक राउटर यहाँ पे है, ठीक है, और एक राउटर मेरे पास यहाँ पे, ये आपस में कनेक्ट।
ठीक हो गया जी। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, देखिए मैं उसको इस चीज को बड़ा गौर से देखिएगा। ये एरिया 1 है, ये देखिए एरिया 1। मैं इस राउटर का एक इंटरफेस इसमें बना रहा हूँ कि एरिया 1 का मेंबर है, और इधर ये एरिया 0 का भी मेंबर है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ये एरिया 2। राउटर की कुछ रोल्स हैं। सबसे पहला आईआर। आईआर का क्या मतलब है? इंटरनल राउटर। ठीक है, ओएसपीएफ के केस में हमने एरिया को डिस्कस किया। अब जब आपके पास ये एरिया का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो आपके पास कुछ रोल्स होते हैं। ठीक है, मैं पहले ये लिख लेता हूं, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। एरिया बॉर्डर राउटर, ए बी आर। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं बैक बोन राउटर, और एक को हम कहते हैं एएस बाउंड्री राउटर या ASBR। इसको हम चलो बैकबोन राउटर कह लो। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि इसको फिर हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता हो। तो इस टोपोलॉजी में इंटरनल राउटर कौन सा है? इंटरनल राउटर वो राउटर है जिसके सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क वो एक ही एरिया से बिलोंग करते हो। ठीक है, जो जो मेंटेन करता है सेम LSDB, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल राउटर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? ये जो आपके पास राउटर है, ये वाला, ये आपके पास इंटरनल राउटर, ये। ठीक हो गया जी। दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरनल राउटर वो राउटर होता है जिसके सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स किसी किसी एक एरिया को बिलोंग करते हो, वो इंटरनल राउटर कहते हैं। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि मैंने इस राउटर को क्यों नहीं लिखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल, ये नॉन बैकबोन एरिया के लिए। वो राउटर जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस बैकबोन के साथ हो, तो वो फिर बैकबोन राउटर कहलाया जाता है, ये वाला बैकबोन राउटर। इस वजह से मैंने इसको इंटरनल राउटर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो बैकबोन राउटर का बैकबोन एरिया का हिस्सा है। ठीक हो गया जी। ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। एरिया बॉर्डर राउटर क्या है? एरिया बॉर्डर राउटर वो है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मल्टीपल एरियाज के साथ। और एरिया बॉर्डर राउटर क्या मेंटेन करता है? LSDB मेंटेन करता है ईच एरिया के लिए। ये क्या करता है? सिंगल LSDB। ठीक है, एरिया बॉर्डर क्या करता है? मेंटेन LSDB फॉर ईच एरिया। अब आपके पास ये एक ABR है, ये, और आपके पास ABR, ये एक ABR है। क्यों? क्योंकि ये वाला राउटर एरिया 0 का भी पार्ट है और एरिया 2 का भी पार्ट है। इसी तरह ये एरिया 1 का भी पार्ट है और एरिया 0 का भी पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर, जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस जो होता है वो बैकबोन एरिया का हिस्सा होता है। तो इसका ये इंटरफेस बैकबोन का है, और इसका ये इंटरफेस, और दूसरा इंटरफेस उसकी दूसरे एरियाज का है। तो अब आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि जब वो बैकबोन एरिया और नॉन बैकबोन एरिया को जो राउटर मिलाता है उसको हम एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर का मैं जिक्र कर रहा था। तो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर क्या है कि ये वो राउटर है जो एक्सचेंज करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से। फर्ज करिए ये आपका एक ISP का नेटवर्क है। ठीक है, ये कोई एक ISP है, यहाँ पे कोई दूसरी ISP है, फर्ज करें। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से आपके पास एक और राउटर है जो इस ISP की इंफॉर्मेशन या इस ऑटोनोमस सिस्टम की, जो दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है, रिमेंबर, ठीक है, ये कोई ऑटोनोमस सिस्टम है 1, ये कोई ऑटोनोमस सिस्टम है 2, जस्ट समझाने के लिए। तो जो इस ऑटोनोमस सिस्टम 2 की इंफॉर्मेशन को यहां तक लेके आता है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये जो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है, ये आपके पास इंटरनल राउटर भी हो सकता है और एरिया बाउंड्री राउटर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, रिमेंबर ASBR आपके पास
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बैकबोन एरिया का जरूरी नहीं है कि एएसबीआर हम कहें कि नहीं वो बैकबोन एरिया का मेंबर या पार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये ओएसपीएफ के कुछ राउटर रोल्स हैं। जब हम आगे जाके ओएसपीएफ को पढ़ेंगे तो अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की है, कास्ट हो गया, आपके पास राउटर आईडी हो गई, एरिया का कॉन्सेप्ट, फिर राउटर के रोल, जब हम उनके आउटपुट्स को देखेंगे तो हमें समझ आनी चाहिए कि इसमें एबीआर क्या है, बैकबोन एरिया क्या है, बाउंड्री बैकबोन राउटर क्या है, एएसबीआर क्या है, तो ये सारी चीजें फिर हमें क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।